हे दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसका टाइटल है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश पार्ट नंबर 8 में हम इंग्लिश के कुछ ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, उनके मीनिंग को सीखेंगे, यूजेज को सीखेंगे जो हमें सुनते हुए और बोलते हुए कंफ्यूज करते हैं और जिसकी वजह से हम फिर फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहले वर्ड्स जो आज के हैं दो, वो हैं सी और वॉच का डिफरेंस। कि सी और वॉच में डिफरेंस क्या होता है। दोनों का मीनिंग तो होता है देखना, सी भी देखना होता है, वॉच भी। लेकिन सी होता है मतलब आपने, जिसे हम कहते हैं सी यू लेटर, सी यू अराउंड, आई सी यू, यानी कि आप आंखों से देख रहे हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए देखते हैं। वॉच होता है जिससे आप टिकटिकी बांध के देखें, ज़्यादा देर के लिए देखें, जिससे हम मूवी को वॉच करते हैं, क्रिकेट मैच को वॉच करते हैं। आई एम वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। यू आर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स, आप मेरे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने थोड़ी देर के लिए आपकी तरफ देखा तो मैं कहूँगा आई सॉ यू इन द मार्केट, मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था यार। यानी कि ऐसे चलते फिरते थोड़ी देर के लिए देखा था, लेकिन ये नहीं है कि मैं 20 मिनट तक आपकी तरफ देखता रहा कि कर क्या रहे हो आप, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। सी होता है थोड़ी देर के लिए देखना, जबकि वॉच होता है ज़्यादा देर के लिए देखना। जिस तरह मूवी को वॉच करते हैं, ड्रामा वॉच करते हैं, क्रिकेट वॉच करते हैं। इसी से निकला है वॉचमैन, क्योंकि वो रात को ज़्यादा देर के लिए इधर उधर देखता है, वॉचमैन। सी यू लेटर, बाद में तुम्हें देखूंगा। या फिर हम कह सकते हैं आई सॉ यू इन द मार्केट, मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था। आई सॉ यू इन द मार्केट। वॉच, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, यार कल रात को तुम क्या कर रहे थे। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं मूवी देख रहा था। तो दोस्तों हमने देखा कि सी और वॉच दोनों का मीनिंग होता है देखना, लेकिन सी होता है थोड़ी देर के लिए देखना और वॉच होता है ज़्यादा देर के लिए देखना। नेक्स्ट जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो है स्टे और लिव, मतलब कहीं रहने के, उससे हम डिस्कस करेंगे कि स्टे और लिव में क्या फ़र्क होता है। स्टे और लिव, स्टे होता है जिस तरह आप होटल में कुछ दिनों के लिए स्टे करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो वो स्टे होगा। थोड़ी देर के लिए किसी के घर जाके आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट कहीं पे रहते हैं तो उसको हम कहते हैं लिव। जिस तरह आई एम लिविंग हेयर, आई एम लिविंग इन आ हाउस, या आई एम लिविंग इन ABC सिटी, उस सेंस में फिर हम लिव को कहते हैं जो ज़्यादा देर के लिए हम रहते हैं। स्टे होता है जी थोड़ी देर के लिए रुकना, थोड़ी देर, 2, 4, 8, 10, 15 दिन के लिए रुकना। और लिव होता है रहना, कहीं पे मैं रह रहा हूँ, या फिर उस सेंस में भी हम लिव को यूज़ करते हैं, लिव योर लाइफ, कि अपनी ज़िंदगी गुजारो। ही इज़ लिविंग अ गुड लाइफ, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो स्टे हमने देखा। आप कहते हैं यार तू मेरे शहर आ रहा है तो मेरे घर रुकी, मैं कहता हूँ नहीं यार, आई विल स्टे एट आ होटल, नहीं यार मैं एक होटल में रुकूंगा, आई विल स्टे एट आ होटल। आई एम लिविंग हेयर, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। ओए तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, आई एम लिविंग हेयर यार। या आई लिव हेयर, मैं यहाँ पर रहता हूँ, लिव योर लाइफ। तो और लाइव, LIVE लाइव होता है, उसका देखें अब लिव और लाइव में भी डिफरेंस है। चलें इसको हम यहीं पे बता देता हूँ, नेक्स्ट नहीं डिस्कस करते। लाइव जो होता है, जिसका अगर मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ
जिससे लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं, लाइव फुटबॉल का मैच देखते हैं कि उसी वक्त हो रहा है और आप टीवी पर देख रहे हैं तो आप उस वक्त लाइव देख रहे हैं, लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं, रिकॉर्डेड नहीं सुन रहे। तो उसमें भी लाइव यूज़ होता है, स्पेलिंग यही होते हैं LIVE, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि स्टे का मीनिंग होता है थोड़ी देर के लिए रुकना, लिव होता है रहना कहीं पे। और नेक्स्ट पे ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास हैं वो है स्ट्रेंज और स्ट्रेंजर। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर। असल में स्ट्रेंजर स्ट्रेंज से ही निकला है, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। स्ट्रेंज होता है अजीब और गरीब, कुछ अजीब चीज़ होना, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्ट्रेंज। यार योर बिहेवियर इज़ वेरी स्ट्रेंज, आपका बिहेवियर बड़ा अजीब है यार। स्ट्रेंजर अजनबी को कहते हैं जिसको आप जानते नहीं, ही इज़ अ स्ट्रेंजर, कि वो अजनबी है, यानी कि वो परदेसी है, इस शहर का नहीं रहने वाला, कहीं और से आया है, स्ट्रेंजर है, या मैं उसको नहीं जानता यार, ही इज़ स्ट्रेंजर टू मी, ठीक है, उस सेंस में हम स्ट्रेंजर को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा स्ट्रेंज होता है अजीब चीज़, कोई भी अजीब चीज़, और स्ट्रेंजर परदेसी, अजनबी, अजनबी, परदेसी, बाहर का, ठीक है। तो सेंटेंसेस बनाते हैं मीनिंग्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए। इट्स अ, ये हिस्सा कर लेते हैं, ग्रेविटी इज़ अ स्ट्रेंज फोर्स, कि ग्रेविटी यार अजीब ही फोर्स है कि हमें ज़मीन पर मैग्नेट की तरह चिपकाई रखती है। ग्रेविटी इज़ अ स्ट्रेंज फोर्स। ही इज़ अ स्ट्रेंजर, ये वो परदेसी है, वो अजनबी है, न शहर में नया है, इस वजह से भी हो सकता है। तो हमने देखा दोस्तों कि वर्ड स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजीब, जबकि स्ट्रेंजर अजनबी को कहते हैं, परदेसी को कहते हैं। नेक्स्ट पे ऑफ वर्ड्स हमारे पास हैं टेक केयर और टेक केयर ऑफ। अब टेक केयर जो है, जिसे हम किसी से मिलते हैं और हम कहते हैं जाते हुए टेक केयर, सी यू लेटर, बाय, के अपना ख्याल रखना, सी यू लेटर बाद में मिलेंगे, बाय। जबकि टेकिंग केयर ऑफ या टेक केयर ऑफ का मीनिंग होता है किसी की देखभाल करना, जिसा द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, नर्स जो है वो मरीज की देखभाल कर रही है। तो टेक केयर अपना ख्याल रखना, टेकिंग केयर ऑफ या टेक केयर ऑफ किसी की देखभाल करना, किसी को, जैसा आप अपनी फैमिली की टेक केयर करते हैं, अपनी फैमिली की ज़रूरियात की टेक केयर करते हैं, उस सेंस में भी यूज़ करते हैं। किसी की देखभाल करना, जैसा हम जा रहे हैं तो हम कहेंगे टेक केयर, सी यू लेटर, अपना ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं। और द नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स, कि नर्स जो है पेशेंट्स की देखभाल कर रही है। तो दोस्तों हमने देखा टेक केयर का मीनिंग क्या होता है, ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। टेकिंग केयर ऑफ किसी का ख्याल रखना, किसी की देखभाल करना। अब दो वर्ड्स होते हैं दैन और देन, खासतौर पर ब्रिटिश इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, जिससे हम कहते हैं ये उससे बड़ा है, इट्स लॉन्गर, या ही इज़ टॉलर देन हिज क्लासमेट्स, तो हम दैन को यूज़ करेंगे।
देन का मीनिंग होता है फिर क्या हुआ, देन व्हाट हैपेंड, देन व्हाट कहते हैं ना हम। तो देन जब हम कंपेयर कर रहे हो से, उससे बड़ा, उससे चीज, ठीक है। देन फिर, जिस तरह दिस ट्यूटोरियल इज लॉन्गर देन द प्रीवियस ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल पुराने ट्यूटोरियल से बड़ा है। देन जैसा स्टोरी होती है, कार्टून देखते हैं तो कार्टून जैसे ख़त्म होता है या स्टोरी ख़त्म होती है, एंड देन दे लिव हैप्पीली हेयर आफ्टर, और फिर वो हमेशा के लिए खुश रहे। या फिर हम पूछ सकते हैं देन व्हाट हैपेंड, फिर क्या हुआ, ओह फिर क्या हुआ, देन व्हाट हैपेंड। तो हमने देखा देन का मीनिंग होता है जिससे, और देन होता है फिर। और कई दफ़ा यह है कि देन को ही यूज़ करते हैं लोग, देन अब कम यूज़ होता है आम बोलचाल में। नेक्स्ट जो हमारे पास दोस्तों पेयर ऑफ वर्ड है वो है टीच एंड लर्न। ठीक है जी, टीच, लर्न। टीच होता है पढ़ाना, सिखाना। जैसा मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको कोई स्किल सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो उस वक्त टीच है। लर्न होता है सीखना, आप मुझे कोई स्किल सिखा रहे हैं तो मैं सीख रहा हूँ। टीच सिखाना और लर्न सीखना। जिससे हम कह सकते हैं कि आई एम टीचिंग यू, कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, आप मुझसे सीख रहे हैं। तो हम दोस्तों हमने देखा टीच का मीनिंग होता है सिखाना, पढ़ाना, जबकि लर्न का मीनिंग होता है सीखना। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन कोई भी हो तो, या कोई भी कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपना पोस्ट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.